प्रिय दर्शकों, एक कौवा बोला, जो अपने भाई का हिस्सा खा जाता है उसे ईश्वर कौन सा दंड देता है। नमस्कार। हर हर महादेव। कहते हैं इंसान के सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अपने घर में ही छिपे होते हैं। रिश्तों की मिठास के पीछे कभी कभी ऐसा जहर छुपा होता है जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। सवाल यह है कि जो अपने भाई का हक छीनता है उसकी किस्मत क्या होती है। धन, जमीन, जायदाद ये सब यही रह जाता है, मगर जो अपने खून का हक मारता है, क्या वह चैन से जी पाता है? क्या वह सुखी रह पाता है? शायद नहीं, क्योंकि ईश्वर का न्याय देर से होता है, पर होता जरूर है। और जब वह न्याय करते हैं तो इंसान न कहीं का रहता है, न किसी के काबिल। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो भूल गए हैं कि दूसरों का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तो आइए एक कथा के माध्यम से भगवान का न्याय देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो निवेदन है कि कथा को अंत तक पढ़ें। चैनल पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक शांत गांव था, नदीपुर। वहां रामदास नाम का एक साधारण कारीगर रहता था। वह अपनी पत्नी सावित्री के साथ मेहनत मजदूरी करके गुजारा करता था। उनके पास एक छोटा सा मकान और थोड़ी सी बंजर जमीन थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनके घर में अन्न की कमी रहती थी। हर साल कुछ महीने ऐसे आते जब भोजन के लिए जंगल के फल और कंदमूल ही सहारा थे। नदीपुर के अधिकतर लोग गरीब थे। गांव में कोई धनवान नहीं था जो दूसरों को काम दे सके। आसपास के गांवों में भी यही हाल था। लोग जंगल से लकड़ियां, फल और जड़ी बूटियां लाकर जीवन चलाते थे। उस युग में लोग अपने गांव से दूर जाने से डरते थे। कारण था अधर्मी और क्रूर राजाओं का भय। गरीबों को वे पशुओं से भी कम समझते थे। जरूरत पड़ने पर किसी को भी पकड़कर दास बना लिया जाता था। कई बार लालच में लोग दासों को दूसरे राज्यों में बेच देते। पश्चिमी रेगिस्तान से आने वाले लुटेरे और भी खतरनाक थे। वे न केवल धन लूटते बल्कि गांव की स्त्रियों को भी जबरदस्ती उठा ले जाते। ये लुटेरे अचानक हमला नहीं करते थे। उनके साथ कुछ गद्दार लोग होते थे जो अपने ही राज्य को लुटवाने में मदद करते। यह गद्दारी सदियों से चली आ रही थी। नदीपुर विजयगढ़ राज्य में बसा था। वहां का राजा विक्रम सिंह स्वार्थी और लापरवाह था। उसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। उसका मंत्री हर साल कर वसूलने आता। वह बिना देखे कि किसान के पास अन्न बचा है या नहीं, कर ले जाता। कभी आधा अन्न छोड़ देता तो कभी सब छीन लेता। नदीपुर के लोग चतुर हो गए थे। वे अन्न को जंगल में गड्ढों में छुपा देते और मंत्री के जाने के बाद निकाल लाते। गांव वालों को पश्चिमी लुटेरे रज्जाक खान का भी डर था। उसका रास्ता उसी जंगल से होकर गुजरता था, पर सौभाग्य से उसकी नजर अभी नदीपुर पर नहीं पड़ी थी। गांव के लोग सोचने लगे कि कहीं और बस जाए, जहां कोई रास्ता ना हो। लेकिन महिलाओं ने कहा, यही सबसे सुरक्षित जगह है। अतः सभी ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा में वहीं रहने लगे। रामदास और सावित्री को विवाह के 12 साल हो गए थे, पर उन्होंने संतान की योजना नहीं बनाई थी। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन अब उन्हें लगा कि कब तक इंतजार करें। बच्चों के भाग्य से शायद उनके जीवन में भी सुख आए। संतान जीवन में नया प्रकाश लाती है। बुजुर्ग मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर नई ऊर्जा और जोश बच्चों से ही आता है। इसी सोच के साथ उन्होंने संतान प्राप्ति का संकल्प लिया। ईश्वर की कृपा से अगले साल उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जुड़वा भाई। माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बड़े पुत्र का नाम रखा गया शिवम और छोटे का नाम हरि। दोनों होनहार और मेहनती थे।
समय के साथ वे बड़े हुए और खेतों में पिता का हाथ बंटाने लगे। उनकी मेहनत से बंजर जमीन उपजाऊ हो गई। अब घर में अन्न की कमी नहीं थी। दिन सुख शांति से बीतने लगे। जब दोनों बेटे जवान हुए, सावित्री को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने रामदास से कहा, हमारे बेटे अब जवान हैं, उनके लिए योग्य वधू ढूंढनी चाहिए। रामदास बोले, सावित्री, बहुएं बाजार में थोड़े ही मिलती हैं। इस गांव में कई युवक अविवाहित हैं। हम गरीबों की बेटियों से कौन विवाह करेगा? सावित्री ने समझाया, मैं राजकुमारी की बात नहीं कर रही। कई गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते। अगर हम ऐसी कन्या को बहू बनाएं, तो वह हमारे साथ मेहनत करेगी और हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। रामदास मान गए। उन्होंने सुना था कि पास के गांव मोहनगढ़ में एक व्यक्ति मंगल विवाह करवाता है, पर वह धन लेकर भी कई बार रिश्ता नहीं करवाता। सावित्री बोली, पहले धन की बात न करना, काम होने पर ही पैसे देंगे। हमारे पास कुछ गहने और 80 चांदी के सिक्के हैं, यही हमारी पूंजी है। अगले दिन रामदास मोहनगढ़ गए। मंगल घर पर ही मिला। रामदास ने अपनी बात रखी। मंगल भाई, मैं नदीपुर से हूं। मेरा नाम रामदास है। मेरे 2 बेटे शिवम और हरि हैं। पहले शिवम का विवाह करवाना चाहता हूं, क्या तुम मदद करोगे? मंगल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, यह तो पुण्य का काम है। मैंने सैकड़ों विवाह करवाए हैं, पर इसमें खर्चा होता है। लड़की के परिवार को मनाने, वस्त्र बनवाने, बार बार जाने में पैसा लगता है। अगर बात ना बनी तो खर्चा डूब जाता है। तुम 8 सोने की मोहर अभी दो, बाकी 20 विवाह के बाद। रामदास बोले, ठीक है, कल मैं 8 मोहर ला दूंगा। तुम रिश्ता ढूंढो, विवाह होते ही बाकी पैसे और कुछ भेंट दूंगा। अगले दिन रामदास ने 8 मोहर दी। मंगल ने कन्या की खोज शुरू की, पर कोई उपयुक्त कन्या नहीं मिली। एक कन्या मिली, पर उसने नदीपुर का नाम सुनते ही मना कर दिया। उसकी चचेरी बहन का विवाह नदीपुर में हुआ था और वह बीमारी से मर गई थी। उसका परिवार मानता था कि नदीपुर अशुभ है। मंगल परेशान हो गया। उसने रामदास के पैसे खर्च कर दिए थे और अन्य लोगों से भी उधार लिया था। वह 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्जदार था। घर लौटकर मंगल ने अपनी पत्नी राधा से कहा, भाग्यवान, अब क्या करें? साहूकार 1 महीने बाद हमें घर से निकाल देगा। रामदास का पैसा भी खत्म हो गया। राधा बोली, मैं बार बार कहती थी खर्चे पर नियंत्रण रखो। अब 400 मुद्राएं कहां से आएंगी? मंगल ने कहा, तुम चाहो तो 800 मुद्राएं भी आ सकती है। राधा चौंकी, क्या कह रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है। मंगल बोला, तुम स्वयं धन हो। राधा गुस्से में बोली, मुझे बेचने की बात कर रहे हो? मंगल ने समझाया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बेच रहा, बस सहयोग मांग रहा हूं। तुम नकली बहू बनकर रामदास के घर जाओ। उनकी पत्नी के पास हजारों मुद्राएं छुपी है। तुम्हें गहने और धन मिलेगा। 2-3 दिन बाद चुपके से निकल आना, फिर हम शहर में बस जाएंगे। राधा ने मना किया, यह विश्वासघात है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मंगल ने रोते हुए कहा, बस एक बार मदद कर दो, हम दोनों इस संकट में हैं। राधा पति के आंसू देखकर पिघल गई और बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं। मंगल ने रामदास से कहा, रिश्ता पक्का हो गया, लड़की अनाथ है, तुम्हें विवाह का खर्च उठाना होगा। रामदास और सावित्री खुश हो गए। विवाह का दिन आया। मंगल ने राधा को कन्या बनाकर शिवम से विवाह करवा दिया। राधा शिवम के घर चली गई। सावित्री ने उसे गहने और कुछ पैसे दिए, पर राधा को हजारों मुद्राएं नहीं मिली। उसने सोचा, देखती हूं बुढ़िया कितने दिन धन छुपाती है। अगले दिन शिवम और हरि शहर के लिए निकल गए। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें नया जीवन दिया। उधर मंगल का धोखा उसे ले डूबा। यह कहानी सिखाती है कि जो दूसरों का हक छीनता है वह कभी सुखी नहीं रहता। ईश्वर का न्याय देर से हो, पर होता जरूर है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने परिवार दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ताश हमें मोटिवेशन मिले और मिलता हूं एक नई उम्मीद के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा।